तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। तो यार आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, काफी दिनों के बाद आज धूप निकली है और मैं सोचा यार चलो बाहर चलते हैं सोने की जगह। तो यार आज की वीडियो आपने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आप अपना जितना भी पैसा है वो कब रिकवर कर सकते हो। मतलब मेजर भाई ये इस वीडियो में ना आपको मैं वही चीजें बताऊंगा जो कि मतलब एक होता है ना कंफर्म भी, हाँ आपको उसके अंदर की बिल्कुल एकदम जेन्युइन आपका खर्चा कितना लग रहा है, बच कितना रहा है, सारा का सारा आपके मतलब कट कुट के जितना भी आपके हाथ में बच रहा है और आप कितना रुपए लगा के आए हो उस हिसाब से आप महीने का कितना बचा रहे हो और वो पैसा कब रिकवर होगा। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं और थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है बट मैं जल्दी जल्दी बोलने की ट्राई करूंगा। तो आप वीडियो देख लेना एक दो बार, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई करूंगा। तो भाई ये आते हैं चार सर्कुलर जैसे कि एक तो आता है स्टूडेंट अकेला आता है, वो फीस पे करके आता है, सब कुछ करके आता है। तो और आता है तो इधर पार्ट टाइम जॉब करता है, फिर उसके बाद वो फुल टाइम होता है तब पैसे रिकवर करता है। फिर दूसरा आता है कि एक डायरेक्ट वर्क परमिट पे आता है बंदा, इकल्ला बंदा। और फिर तीसरा आता है कि वर्क परमिट पे आता है और अपनी वाइफ के साथ आता है एज ए डिपेंडेंट, वो आता है, उसकी वाइफ वर्क परमिट लगा के आती है। फिर हाँ तो कोई गाड़ी में आ गया था तो इसलिए मैंने, और इतनी देर में धूप भी चली गई आप देख रहे हो। तो भाई चौथा फैक्टर आता है कि आप जैसे कि चौथा फैक्टर ये आता है कि स्टूडेंट के साथ डिपेंडेंट भी आ रहा है। तो या तो उसकी वाइफ स्टूडेंट आ रही है या फिर उसका हस्बैंड स्टूडेंट आ रहा है, वो डिपेंडेंट आ रही है। तो ये चार फैक्टर है, ये चार फैक्टर में आप कब पैसा पूरा करोगे और कितना पैसा आपका इनमें लगता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टूडेंट अकेला आता है तब। जब भाई स्टूडेंट अकेला आता है तो उसके मोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो वो मोटे मोटे खर्चे लगा के आता है। मान के चलो आप उसका पैसा लग जाता है 20 लाख रुपए उसका लग जाता है, फीस भर के, इंश्योरेंस कॉस्ट भर के, फ्लाइट की टिकट, कैश कैरी करता है, वो भी सब मिला के 20 लाख रुपए लगता है भाई, लगता ही है 20 लाख। तो वो कब पूरा करेगा? तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, 2-3 वीडियो में भी बताया है मैंने, हर बार बताया है जब भी स्टूडेंट का जिक्र होता है कि कितना पैसा कमाता है। अगर एक स्टूडेंट आगे पार्ट टाइम जॉब करता है तो भाई वो महीने का 1000 पाउंड कमाता है। स्टूडेंट महीने का 1000 पाउंड कमाता है जो उसके पास 20 घंटे एलिजिबल हो। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट यानी कि काम नहीं मिला होता स्टूडेंट को, या फिर वो फ्री होता है या जो भी XYZ। और कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि वो 20 घंटे के ज्यादा भी काम करता है, जैसे कि उसका जब छुट्टियां पड़ती है तब वो ज्यादा काम करता है। तो वो सब चीजों को बैलेंस करके मैंने एक राउंड फिगर नंबर बनाया है कि वो स्टूडेंट कितना महीने का अर्न करेगा। तो वो जो अर्न करेगा ना वो 1000 पाउंड ही करेगा, ना इसमें कम होता ना इसमें ज्यादा होता। वो महीने की एवरेज जो अमाउंट निकलेगी अर्निंग वो 1000 पाउंड निकलेगी। किसी मंथ तुम्हारी 700 भी निकल जाएगी, किसी मंथ जब छुट्टियां होगी जब तुम्हारे 1600 भी निकल जाएगी, 1800 भी निकल जाएगी। तो ये चीज मतलब सबको मिक्स मैच करके और वो एक राउंड फिगर बनाया एवरेज 1000 पाउंड। तो 1000 पाउंड महीने का कमा के वो 300 पाउंड रेंट देगा। और भाई 300 पाउंड ही रेंट लगेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 350 दे रहा हूँ, 400 दे रहा हूँ, 500 दे रहा हूँ, तो वो उनकी हेडेक है। देने को वो 1200 भी दे सकते हैं, बंगलों में भी रह सकते हैं। पर एक जो नॉर्मल रेंट चल रहा है ना वो 300 ही चल रहा है। और 300 से कम भी मिल जाएगा तुम्हें, 250 में भी मिल जाएगा, अगर तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लंदन जैसे सिटी में भी। क्योंकि यार तुम्हें ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि अकेला रूम लेके रहना है, शेयरिंग भी कर सकते हो ना किसी के साथ, बंदा जो भी है उसके साथ शेयर में रह लो। और 400-500 में तो यार एक पूरा रूम मिल जाता है। तो आप 500 रुपए में आप रूम लो, उसमें दोनों जने रहो, 250 हो गए आपके। तो भाई मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। 350-400 का ये नहीं है कि मैं 400 में रह रहा हूँ, 500 में रह रहा हूँ, मेरा इतना है, मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर 300 पाउंड उसका रेंट हो गया, 100 पाउंड उसकी ग्रोसरी होगी और 300 पाउंड उसका ट्रैवल एक्सपेंस हो गया। तो यानी कि 700 पाउंड उसका महीने का खर्चा लगेगा स्टूडेंट का। हर महीने 700 पाउंड तो लगना ही लगना है यूके के अंदर रह रहा है तो वो। और बाकी का जो 300 पाउंड है, वो हर महीने बचा रहा है। तो और एक चीज और बताता हूँ स्टूडेंट, ये वीडियो यानी कि उस बेस पे जो पैसा ना, जितना भी पैसा की मैं बात कर रहा हूँ वो पैसा सारा लगा के आया इंडिया से। ये नहीं है कि मैंने इतनी फीस भरी है, इतनी फीस भरी है। तो यानी कि मैं उस बेस पे बना रहा हूँ कि जितना पैसा बताया मैंने उतना पैसा आप इंडिया से लगा के आए हो। जैसे 20 लाख रुपए इसने लगा के आया स्टूडेंट ने, तो उसके बाद आपको 300 पाउंड महीने का बच रहा है। 300 पाउंड महीने का बच रहा है तो 300 पाउंड महीने के मल्टीप्लाई बाय 1200 कर देते हैं। तो 1200 करने के बाद ये आपके
3,600 हो गई। तो यानी कि इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो लगभग 3,70,000 रुपये हो गए इंडियन करेंसी में। तो 3,60,000 ही मान लेते हैं यार, कटते कुटते भी है। तो 3,60,000 रुपये आप कमा लेते हो। फिर जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में, फिर आपको 2,000 या 2,500 पाउंड और देने पड़ेंगे। वो क्यों देने पड़ेंगे? वो देने पड़ेंगे आपको आपके वर्क परमिट के लिए, समझ रहे हो? यानी कि आपका स्टूडेंट पीरियड तो खत्म हो गया, फिर आपको 2,500 पाउंड और देने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है भाई। इतने अमाउंट कोई भी कंट्री नहीं लेती। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, कोई भी कंट्री चले जाओ, इतना अमाउंट लेती नहीं है भाई जितना अमाउंट यूके ले रही है। ये कमाई इस चीज से हो रही है, स्टूडेंट्स से, हम लोगों से कमा रही है और अपनी इकोनॉमी बढ़ा रही है। बाकी हम लोग पागल है। और लास्ट में बताऊंगा आपको भाई यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैं कंप्लीटली, क्योंकि यार मैंने पूरा सर्वे किया है, वो सब चीजें, सारा कुछ सेटअप पेटअप सब लोगों से बात की है, हर एक बंदे से पूछा है, तो हर एक चीजों का रिप्लाई अलग अलग है। तो वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो भाई उसके बाद आप 2,500 पाउंड आपको फिर देना पड़ेगा। तो आपने 3,600 कमाया, 2,500 उसमें से निकाल दो, आपके हाथ में कितना बचा? 1,100। अब 1,100 आप उस सेविंग को एक बार अलग रख दो। अब आपके पास जो वीजा आएगा नेक्स्ट, वो 2 साल का वीजा आएगा। तो 2 साल का वीजा आने के बाद आपको हर महीने की एवरेज अमाउंट, मंथली एवरेज आप कितना कमाओगे? जो मैंने निकाली है वो मंथली एवरेज भाई 2,000 ही है, 2,000 से ज्यादा नहीं है। 2,000 से ज्यादा आप कमा ही नहीं सकते। कमाने को कमा सकते हो लीगल इलीगल तरीकों से, पर मैं प्रेफर नहीं करता। मैं लीगल टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि आप लीगली कितना कमा लोगे। तो 2,000 आप पाउंड महीने का एवरेज मान के चलो, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि वही मैंने आपको जो स्टूडेंट का बताया कि कुछ टाइम में आपको जॉब मिलती है, 2 महीने जॉब रहती है, जो 3 महीने नहीं रहती, कई बार 3 महीने 2 महीने जो भी है। तो उस हिसाब से मैंने एवरेज निकाली है 2,000 पाउंड महीने की। तो 2,000 पाउंड महीने का आपका उस टाइम पीरियड में हो गया। तो ये आपका महीने का हो जाता है 24,000 पाउंड। 24,000 पाउंड और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपका 48,000 पाउंड। हाँ इतना ही हुआ ना, 48,000 पाउंड हुआ। हाँ, तो 48,000 पाउंड हो गया आपका 1 साल का। लेकिन रुको, अभी एक चीज बाकी है। तो आप 2,000 पाउंड महीने का कमा रहे हो, 48,000 पाउंड 2 साल के आपके हो गए, ठीक है। आप सोचोगे यार ठीक है, मैं 20 लाख लगाया, 20 लाख पूरे हो गए, 1,100 वो बचे, तो इतने पैसे मैंने 2 सालों में कमा लिए। अभी रुको, आप 2,000 पाउंड महीने का कमा रहे हो, 400 पाउंड आप अपना रेंट निकालो, 300 350 यानी कि 300 पाउंड अपना रेंट निकालो। फिर वही सेम 300 पाउंड आपका उसका ट्रांसपोर्टेशन का निकालो। ये पास बना के भी इतना लगेगा, विदाउट पास बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो 600 पाउंड, 200 पाउंड आपके एक्स्ट्रा मानो ग्रोसरी के और खाने पीने के, क्योंकि आपका अगर कमाई बढ़ रही है ना तो खर्चे भी बढ़ेंगे। 200 पाउंड, फिर आप 300, 600 और 200, 800, आप 800 पाउंड महीने का खर्चा कर रहे हो और 1,200 पाउंड आप बचा रहे हो। मैं 1,200 नहीं मानता भाई, चलो ठीक है 1,200 ही मान लेते हैं यार, कोई नहीं। 1,200 पाउंड आप महीने का बचा रहे हो। 1,200 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 24, तो इसको 1,200 को आप मल्टीप्लाई बाय 24 करते हो तो कितना हो गया भाई? जोड़ो कितना हो गया? ये हो गया 120 और 12-24, तो ये 120, 14,400, 14,400 और 14,400 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 14,400 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 28,800। तो आप इस 2 साल में 28,800 कमाओगे और 1,100 पाउंड वो जो आपने अपने स्टूडेंट पीरियड में बचाए थे वो ऐड कर लेते हैं। तो 1,100 और 28 यानी कि मोटा मोटा 30,000 पाउंड आप इसमें कमा लोगे जब आप वर्क परमिट में आओगे, अपने खर्चे वर्चे सब निकाल के। अब बात आती है जो आप पैसा लगा के आए हो। आप पैसा लगा के आए हो 20,000 यानी कि 20 लाख रुपए, और 30,000 आपने कमा लिए। तो 30,000 आपने कमा लिए, तो 20,000 आपने लगा दिए, तो 20,000 लगाने के बाद आपने 10 लाख रुपए कमाए सिर्फ एक्स्ट्रा। हाँ, आपने खर्चा निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, वो कर लिया, तो 10 लाख रुपए आपने अपने इस टाइम पीरियड में कमाए हैं 3 साल में। मतलब आपकी जो स्टूडेंट का पढ़ाई थी वो भी आप निकालते हैं, वो करते हैं, तो 10 लाख रुपए बचता आपके पास, ज्यादा नहीं बचता।
अब 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 3, 3,30,000 रुपए एक साल की एवरेज निकल के आती है। आप एक साल में 3,30,000 रुपए कमा रहे हो और 20 लाख रुपए आप लगा के आए हो। अगर मैं 20 लाख रुपए जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए हैं उसका इंटरेस्ट जोड़ दूं तो 3 साल में 20 लाख का इंटरेस्ट कितना हो जाता है आप सोचो। अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ता हूँ 20 लाख में, अगर 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ के, तो मेरा महीने का इंटरेस्ट आएगा लगभग 25,000 आएगा। 25,000 और मल्टीप्लाई बाय 3 साल कर दो तो आपकी एवरेज, मैं कह रहा हूँ ये जो 10 लाख रुपए आपके बचे ना वो भी गायब हो जाएंगे। अगर कोई ब्याज लेके आता है या इंटरेस्ट पे पैसे उठा के लाता है तो जो वो आप पैसे, मतलब 10 लाख रुपए जो मैंने आपको बताया ना सेविंग करी आपने, वो भी गायब हो जाएंगे। तो भाई ये है स्टूडेंट का, इतने टाइम में वो पैसा रिकवर कर सकता है। 3 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, 3 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो बचा नहीं पाएगा अगर वो इंटरेस्ट लेके आ रहा है। बचा तब पाएगा जब उसके फैमिली वाले उसको फुल पैसा दिया, उसने भी हाँ जा तू, हमने पैसा भर दिया, ये हमें तू जब जॉब लगेगा तब दे देना। समझ गए। और अब बात करता हूँ, स्टूडेंट आता है और डिपेंडेंट आता है। तो स्टूडेंट आता है तो वो देख लो, स्टूडेंट का मोटा मोटा वो 3 साल में पूरा होगा, और डिपेंडेंट साथ में आता है तो पर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान लेना उनके, क्योंकि वो इंश्योरेंस आ जाता है, टिकट वगैरह वो सब एक्स्ट्रा, और रेंट वगैरह भी बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट कमा रहा है महीने का 1,000 अपने स्टूडेंट पीरियड में, और डिपेंडेंट कमा रहा है महीने का 2,000। 3,000 महीने का उनका आ रहा है दोनों का मिला के। 3,000 महीने के आने के बाद खर्चे उनके लग रहे हैं, मैंने 1,000 पाउंड बताए थे, 1,200 पाउंड बताए थे पिछली वीडियो में, तो 1,200 पाउंड उनके महीने के खर्चे लग रहे हैं। वो 25 लाख रुपए लगा के आए हैं, और 1,200 पाउंड उनके महीने के खर्चे लग रहे हैं, और बच कितना रहा है 1,800 पाउंड महीने का। तो भाई अगर आप 25 लाख रुपए महीने के लगा के आए हो तो आपका जो पैसा है ना वो 1 साल में रिकवर हो जाएगा। 1 साल में रिकवर हो जाएगा आपका 25 का 25 लाख रुपए, अगर आप स्टूडेंट और डिपेंडेंट दोनों साथ में आते हो तो अगर स्टूडेंट अकेला आता है तो भाई उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, 3 साल बाद उसे घर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि 3 साल बाद वो यहाँ नहीं रह सकता, वो यहाँ रहने के लिए लायक नहीं होगा, उसको स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी। स्पॉन्सरशिप के लिए उसको 18 से 19 लाख रुपए चाहिएंगे, और जो स्पॉन्सरशिप उसको दे, मान रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो, 18 से 19 लाख रुपए उसे और देने पड़ेंगे, तब जाके उसे स्पॉन्सरशिप मिलेगी 5 साल की, और वो भी गुलामी करनी पड़ेगी उस बंदे की जिस बंदे से वो स्पॉन्सरशिप लेता है। फिर 5 साल बाद वो अपने PR के लिए एलिजिबल होता है, वो तब जाके वो कुछ ना कुछ कर पाता है। ठीक है, तो अब आ जाती है डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिपेंडेंट अपना पैसा 1 साल में रिकवर कर लेगा भाई, इजीली कर लेगा, डिपेंडेंट और स्टूडेंट दोनों मिलके कर लेंगे। और सेम आ जाता है उनके लिए जो वर्क परमिट लगा के आए दोनों, तो भाई वो 35 लाख रुपए लगा के आए, वो भी अपना पैसा 1 साल में रिकवर कर लेंगे। और जो अकेला बंदा आया है वो 1 साल में कर लेगा वर्क परमिट लगा के। तो बेनिफिट यही है कि वर्क परमिट वाले और जो स्टूडेंट और डिपेंडेंट दोनों साथ में आ रहे हैं वो पैसा जल्दी रिकवर कर लेंगे और बचा भी लेंगे। क्यों? 1 साल में पैसा रिकवर कर लिया स्टूडेंट और डिपेंडेंट ने, और 2 साल पैसा बचा लिया। 2 साल में चलो मान लेते हैं उन्होंने 18,000 रुपये महीने का बचा रहे हैं वो, सॉरी 1,80,000 रुपये महीने का बचा रहे हैं, तो ऐसे करके 2 साल में उनके पास 40 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वो 2 साल बाद अगर उनकी इच्छा हुई कि 40 लाख रुपए लेके घर जाएं या फिर 20 लाख रुपए में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले ले, तो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है उनका क्या करना। तो स्टूडेंट और डिपेंडेंट साथ में आता है तो वो बेटर है, और वर्क परमिट भी डायरेक्ट आता है तो वो भी बेटर है। लेकिन एक अकेला स्टूडेंट यहाँ पे UK में आता है ना भाई, मेरे लिए नहीं बेटर है, क्योंकि उसे यार कमाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती यार। 2 साल उसको वर्क परमिट मिलता है, बाकी आगे एक्सटेंड होता नहीं है। 3 साल में क्या कर लेगा वो? 1 साल तो स्टडी का निकल गया, 2 साल वर्क का निकल जाएगा। 2 साल में कितना पैसा कमाएगा? 2,200 इससे ज्यादा ऊपर नहीं कमाता, कोई नहीं कमा सकता। कमाने को इलीगल तरीके से कमा लेगा, पर वही है भाई, मैं ये प्रेफर नहीं करता। अब आ जाती है बात कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। भाई मेरे अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट आ रहे हो, अकेला स्टूडेंट आ रहा है, तो भाई मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, उससे दूसरी कंट्री मूव होना चाहिए, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, USA, क्योंकि वहाँ पे यार बहुत से चांसेस बन जाते हैं। कनाडा में तो यार हर साल तुम्हें क्या बोलते हैं
रिन्यू करवाते रहो अपना वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया में भी रिन्यू करवाते रहो, और भी बहुत सी कंट्री है जहाँ पे रिन्यू होता रहता है, बट यूके में नहीं करवा पाते आप। यूके में आप बस 3 साल स्टे कर सकते हो स्टूडेंट और वापस जाओ। कुछ बंदे ऐसे हैं जो असाइलम डाल के बैठे हैं स्टूडेंट, पर पता नहीं उनको क्यों अच्छी लग रही है साला, यहाँ धूप निकलती नहीं, देखा थोड़ी देर धूप निकली अब चली गई। तो मेरे हिसाब से भाई स्टूडेंट अकेला है तो बेटर नहीं है उसको। और मेरी जो राय है, मैं जो कर रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तू अगर इतना स्ट्रगल कर रहा है तो आजा वापस। भाई स्ट्रगल इंडिया में भी कर रहा था और यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ उससे थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ। इंडिया में इतना नहीं स्ट्रगल कर रहा था, इंडिया में बस स्ट्रगल था तो पैसा कमाने का स्ट्रगल था कि खाए कैसे पैसे कमाऊं, ज्यादा कैसे कमाऊं। ऐश की जिंदगी इंडिया में थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐश नाम का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऐश नाम का। जो इंडिया में जिंदगी थी वो ऐश की थी, सब कुछ मजे से चल रहा था, जॉब भी मजे से चल रही थी, सब कुछ यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खाना, फैमिली के साथ, ये वो सब मजे से। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, आपको अकेले रहना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं मेरा दोस्त बनाऊं किसी को, तो कोई किसी को टाइम नहीं देता, आप भी किसी को टाइम नहीं दोगे। आप स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं किसी को टाइम दूं 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बाद में आप भी कहोगे भाई नहीं है मेरे पास टाइम, तू जा बाद में कल बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सब अपने काम में बिजी है। सबको ये है कि मेरे को जल्दी जल्दी पैसा कमाना है और उतारना है, सबका यही माइंडसेट है। तो अगर मेरी बात करूं तो मैं था कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तू इतना स्ट्रगल कर रहा तो चला जा वापस। भाई ठीक है, चला जाऊंगा, मेरी मास्टर कंप्लीट होने दो, कंप्लीट होने के बाद चला जाऊंगा, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो कमेंट करने वालों जो जो मेरे को मैसेज करते कमेंट करते कि भाई मैं आ गया वापस और आके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। पर उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि अगर मेरे को मेरा जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है उस टाइम पीरियड के अंदर मुझे मेरी रेलिवेंसी के अंदर जॉब मिलती है तो ही मैं यहाँ पे स्टे करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टे नहीं करूंगा। अदरवाइज मैं अपनी होम कंट्री में मूव होऊंगा मेरी रेलिवेंसी जॉब में, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया में मुझे वहां पे जाके जॉब मिल जानी है और जो डिग्री मैंने की है कर रहा हूँ उस बेस पे मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, एमएनसी में भी अच्छी पोजीशन पे मेरे को जॉब मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे अपने लोगों को प्रेफर करते हैं, बाहर के लोगों को बहुत कम प्रेफर करते हैं। तो मेरा जो अंदर का मेरा जो पॉइंट है, मेरा यही है कि मैं मेरी मास्टर कंप्लीट करूं, कंप्लीट करने के बाद यहाँ सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे अप्लाई करूं। यहाँ पे जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं मिलती तो मैं मेरी होम कंट्री में मूव हो जाऊंगा। और जो भी मेरे को मैं पैसा लगा के आया हूँ वो मैं वहां से भी उतार सकता हूँ, यहाँ से भी इतना ही मेरे को, मैं यहाँ से भी इतना 2-2.5 लाख रुपए महीने की एवरेज निकलेगी। अगर मैं कमाऊंगा ना 2-2.5 हजार महीने की एवरेज निकलेगी, उसमें से मेरा 800-900 पाउंड लग जाएगा तो 1 लाख रुपए मेरे को बचेगा। और यही चीज मैं इंडिया में रह के कमा लूंगा। अगर मेरे को 1 लाख रुपए की महीने की भी जॉब मिलती है ना, 1 लाख रुपए इंडिया में जॉब मिलती है ये डिग्री करने के बाद, 1-1.5 लाख की मेरे को पता है कि मिल जाएगी, 1 से 1.5 लाख की, तो मैं इजीली मेरा 40 से 50 हजार रुपए एक्सपेंस होगा इंडिया के अंदर, ज्यादा नहीं होगा, 30-40 हजार। अगर मैं अच्छी सिटी के अंदर जॉब लेता हूँ जैसे बेंगलोर सिटी में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, जयपुर में, पुणे में, ऐसी सिटी में जॉब लेता हूँ तो मेरा 30-40 हजार से एक्सपेंस नहीं आएगा, क्योंकि मैं रहा हुआ हूँ, मेरे को पता है कितना एक्सपेंस आता है कितना नहीं। पीजी में रहता था मैं तो तब तो मेरा एक्सपेंस कितना था, 10-15 हजार रुपये आता था महीने का। और जब मेरे को इतने सैलरी पे जॉब मिलेगी तो मैं पीजी थोड़ी ना लूंगा, फिर 1 BHK फ्लैट या 2 BHK फ्लैट रेंट पे लेके रहूंगा, तो भी मेरा 30-40 हजार रुपये महीने का एक्सपेंस लगेगा और बाकी का पैसा बचेगा। तो वो पैसा से मैं अपना इंटरेस्ट यानी कि जो भी पैसा है वो मैं अपना सेव कर सकता हूँ जो मैंने डिग्री के लिए लगाया। तो मेरा सजेशन, मैंने ये चीजें कैलकुलेट की और लोगों को भी राय ली है। ये नहीं कि मैंने खुद से ही किया है, सब कुछ खुद का किया है, नहीं, मैंने लोगों से पूछा। कुछ लोग मूव हो गए इंडिया, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से कोई और कंट्री चले गए, यूरोप चले गए, क्योंकि वहां पे PR जल्दी मिल जाती है। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं यूरोप जाना है या कहीं जाना है, मेरा बस एक ही प्रेफर है कि मैं, अगर मेरे को जाने का मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया तो मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया के सिवा कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, या फिर अपने होम कंट्री इंडिया वापस चला जाऊंगा, या फिर यहाँ पे रेलिवेंट जॉब मिलेगी तो उस जॉब में काम करूंगा। तो ये था, मैंने इस वीडियो में बताया आपको कि कितने साल में आप, कितने महीनों में आप पैसा रिकवर कर सकते हो अपना, वो सब। तो आपको अगर वीडियो नहीं समझ आए तो एक बार और फिर से देख लेना। मैंने अपना जितना बेस्ट हुआ मैंने आपको बताया और आपने सुना भी, समझा भी, आपका प्यार भी मिल रहा है, आप मेरे को लाइक भी कर रहे हो,
वीडियो पे व्यू भी अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्स भी लोग कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैं जो दूंगा वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा, लोगों की तरह नहीं है कि आ जाओ यूके आ जाओ, 2 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का, 10 लाख, जो भरी पड़ी है। नहीं, मैं एकदम रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, जो क्या है वो चीज। क्योंकि भाई पैसा लगा के आए हैं, पैसा मुझे पता है कैसे कमाते हैं, क्योंकि जो पैसा मैंने लगाया वो मैंने खुद का कमाया हुआ लगाया है, तो मेरे को पता है कितना फील हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो एकदम जेन्युइन दूंगा। बाकी आपका माइंड क्या कहता है कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो देख लेना। बट मैं अभी भी कहूंगा जाते जाते, यूके मत आओ, कोई और कंट्री चूज कर लो, क्योंकि यूके इज नॉट गुड फॉर ओनली वन सिंगल स्टूडेंट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करके मेरे को जरूर बोलना, जो लोग जिनका मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देता हूँ, तो भाई आप कमेंट करके बोलना कि हाँ हेमंत भाई या हनी भाई मेरा इंस्टाग्राम का रिप्लाई देते हैं। और आपको और भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा हर एक चीज़ में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।